सदा भवानी दाहिनी सम्मुत रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को माघ माह की गुप्त नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा से आप सभी भक्तजनों पर सदा उनका आशीर्वाद बना रहे। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से माघ माह के गुप्त नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। सनातन धर्म में दुर्गा माता की उपासना आराधना के लिए महापर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि 2 प्रकार की होती है, पहली प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि साल में 2-2 बार मनाई जाती है। इस तरह से साल में 4 बार नवरात्रि मनाने का विधान है। लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 21 साल बाद 10 दिनों में 16 दुर्लभ योग संयोग बन रहा है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में व्रत करने तथा कथा पढ़ने सुनने से सभी दुखों का नाश होता है, सभी को अपना मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में देवी माँ के 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करके माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में देवी माँ की आराधना पूजा गुप्त रूप से करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को शत्रु रोग कर्ज आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। माघ माह के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली गुप्त नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा है। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और पास में लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा। कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, इससे माँ काली का अपमान होता है। एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक औरत निकल कर आई और हाथ जोड़कर अपनी दुख भरी गाथा ऋषि श्रृंगी से कहने लगी। मेरे पति हमेशा बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का समापन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी दान समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, ज्वारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से प्रभावित होकर ऋषि ने कहा, उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा, हे पुत्री, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रा और भी होते हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्राओं में 10 देवियों की महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्राओं की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, हे पुत्री, लोभी, क्रामी, व्यवसाय, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी।
माँ भगवती उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा और धीरे धीरे उसके पति के सभी बुरे कार्य छूट गए। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति को गलत रास्ते पर था वो छूट गया, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। इन गुप्त नवरात्रि की 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं। भक्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारी इन कहानियों का हिस्सा ज़रूर बने। चलिए, पहली का नाम माँ कालिके, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ ध्रुवती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी माँ और माँ कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। तो भक्तों, जानो आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए आप सुनेंगे माँ काली की बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा, माँ काली के जन्म की कहानी। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दरुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दरुण के हाथों मात खा चुके थे। दरुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होनी है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप धारण करा और दरुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखने लगे। उनका इशारा पाते ही माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली और तीनों लोग थर थर काँपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आँख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल रुद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था, माथे पर तीसरी आँख थी। इस तरह राक्षसों को ख़त्म करने के लिए हुआ माँ काली का जन्म, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दरुण और उनकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को ख़त्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप ले लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तभी माँ अपने वापस सुंदर रूप में आ गई। ऐसे हुआ माँ काली का जन्म। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ काली। अब हम दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।